देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी भड़की। वक्फ बिल से शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में तब्दील, दोनों समुदायों में खौफ का माहौल। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सूती से शुरू होकर शमशेरगंज रघुनाथगंज तक फैली हिंसा, 3 की मौत, 109 घर तबाह। 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सूती कस्बे में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने 2 दिन के भीतर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन की आग ने शमशेरगंज, रघुनाथगंज और लुधियाना जैसे संवेदनशील इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अब 2 सप्ताह बाद भी हालात सामान्य नहीं है। भीड़ द्वारा की गई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें हरगोविंद दास 72 वर्षीय और उनके बेटे चंदन दास 40 वर्षीय प्रमुख है। 109 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है और 350 से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए। हमें बीएसएफ कैंप चाहिए। शमशेरगंज में हिंदुओं का आक्रोश। ग्राउंड जीरो पर दैनिक भास्कर की टीम को शमशेरगंज के जफराबाद गांव में प्रदर्शन करते हिंदू नागरिक मिले। निर्मला घोष जैसी महिलाएं मांग कर रही हैं कि इलाके में बीएसएफ का स्थायी कैंप लगाया जाए। उनका कहना है कि ममता सरकार की योजनाएं नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। स्थानीय बीजेपी नेताओं की इलाके में सक्रियता बढ़ी है और वे प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं टीएमसी नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। न राशन बचा न पैसा, मुस्लिम इलाकों में डर और उपेक्षा की शिकायत। लुधियाना के रफीकुल इस्लाम और शमसू जम्मान जैसे मुस्लिम नागरिकों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल केवल डर पैदा कर रहे हैं। हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अब काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। राशन खत्म हो रहा है, हमें सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलने की इजाजत मिल रही है। मेहताब अंसारी बताते हैं, वही मुस्लिम समुदाय इस बात से भी खफा है कि राजनीतिक नेता सिर्फ हिंदुओं के घर जा रहे हैं, जबकि हिंसा में दोनों समुदायों को नुकसान हुआ है। वक्फ बिल से फैला असंतोष, अब देश भर में उबाल। विवाद की जड़ वक्फ कानून है, जिसे लेकर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी विरोध हो रहा है। मुसलमानों का आरोप है कि नया कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा और मस्जिदों मदरसों की स्वायत्तता खत्म कर देगा। अब तक 276 गिरफ्तारियां, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ और एसआईटी ने मिलकर अब तक 276 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हिंसा भड़काने के आरोपी जियाउल हक और उनके बेटे भी शामिल हैं। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान की पुष्टि की है। राजनीतिक मायने, बीजेपी को मिला मौका, टीएमसी बैकफुट पर। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी भले ही सत्ता में लौटी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार 77 सीटें जीतकर विपक्ष की ताकत बनकर उभरी। अब मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी खुद को बहुसंख्यक समाज के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रही है। टीएमसी के लिए चुनौती ये है कि वह एक ओर मुस्लिम वोट बैंक को संभाले, वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय में भी विश्वास बनाए रखे, खासकर तब जब राज्य के सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ और सीआरपीएफ की उपस्थिति भी चुनावी मुद्दा बन रही हो। क्यों संवेदनशील है मुर्शिदाबाद? मुर्शिदाबाद बांग्लादेश सीमा से सटा जिला है, जहां घुसपैठ, तस्करी और सीमा पर आतंक की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी कारण यहाँ की हर छोटी घटना तुरंत बड़े खतरे का संकेत बन जाती है। निष्कर्ष, एक कानून, 2 समुदाय, अलग अलग डर। वक्फ कानून का विरोध केवल कानूनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक असुरक्षा और राजनीतिक असंतुलन का प्रतीक बन चुका है। जहां एक और मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक स्थलों को बचाने की लड़ाई में खुद को अकेला महसूस कर रहा है, वहीं हिंदू समुदाय इसे सांप्रदायिक खतरे के रूप में देख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकारें इसे असंतुलन को पहचान पाएंगी या फिर एक और चुनावी रणभूमि तैयार हो रही है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।